हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महिमा पालीवाल और मैं आपके लिए आज लाई हूँ पार्ट 2 कोशिका। पार्ट 1 मैंने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, तो पार्ट 2 आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना। सेंट्रोसोम का काम क्या है? एक कोशिका का टूटकर और नई कोशिका का निर्माण करना, मतलब पुनर्निर्माण करना। जैसे कि कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे लिवर हुआ, अपना लिवर रिकवर क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत हो जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। इस कारण से इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है। पर ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाएगा वहाँ पर विभाजन होगा। पर फिर भी अपन देखते हैं कि कैंसर, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कैंसर होता है। और कैंसर क्या है? कोशिकाओं का अधिक विभाजन होना, मतलब एक कोशिका, दो कोशिका, ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं डेवलप हो जाती हैं, तो उससे ब्रेन मतलब कैंसर होता है। तो ऐसे ही ब्रेन कैंसर कैसे होता है? ब्रेन में पाया जाता है 90% न्यूरॉन और 10% पाई जाती है ग्लियम सेल। न्यूरॉन में कोई विभाजन नहीं होता है, क्योंकि न्यूरॉन में कोशिकाएं नहीं होती जो विभाजित हों। लेकिन ग्लियम सेल एक ऐसी सेल है जिसमें ना विभाजन होता है। तो कोशिकाओं का और मतलब बहुत ज़्यादा विभाजन हो जाता है, तो इसके कारण ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिकाओं का विभाजन करना, मतलब कि पुनर्निर्माण करना है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण करना। ठीक है। अब आएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इसका काम क्या है? ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रफ। स्मूथ वाली साइड में बनता है क्या? प्रोटीन का निर्माण फैट का निर्माण होता है। और रफ वाली साइड में होता है राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण होता है। और रफ वाली साइड में राइबोसोम होते हैं, ये खुरदुरी होती है ना, तो ये राइबोसोम होते हैं इसमें। और इससे काय का निर्माण होता है? राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये क्या करती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका ये अपने को कोशिका को आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता देने का कार्य करती है। जैसे कि कोशिका की टूट फूट मरम्मत नहीं हो, मतलब टूट फूट नहीं हो, मतलब कोशिका की, जैसे कि अपने शरीर में कंकाल होता है, तो वो शरीर के जो आंतरिक अंग रहते हैं ना, उनको बचाने का काम करता है कंकाल। ऐसे ही ये ना कोशिकाओं को बचाने का काम करती है, एक कोशिका के आंतरिक कंकाल की तरह आंतरिक सहायता देने का कार्य करती है। कोशिका की मतलब जो कोशिका को आंतरिक कंकाल की तरह आंतरिक सहायता देती है। ठीक है ना। और राइबोसोम को पढ़ेंगे तो राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ और एक मतलब राइबोसोम दो प्रकार के नहीं होते। राइबोसोम में भी दो टाइप होते हैं, एक 70S और एक 80S। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से होता है। हाँ, मतलब दो प्रकार होते हैं जिसको, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। किधर साइड से होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, उसके दो टाइप होते हैं। तो रफ साइड से होता है प्रोटीन का निर्माण। तो रफ साइड में राइबोसोम होते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से, मतलब एक ये इकाई होती है जिसको द्रव्य में डालकर, कोई सा लिक्विड होता है उसमें डालकर राइबोसोम का आकार वगैरह मतलब जान सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। 70S जो छोटा होता है, जैसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और 18S बड़ा होता है, जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। अब ये अलग टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं अपन केंद्रक पर, न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो ब्रेन ऑफ सेल होता है और कंट्रोलर होता है, जैसे कि सीपीयू होता है ना, जो अपन वो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, ऐसे ही जो हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, वो होता है कोशिका में केंद्रक होता है। मतलब कोशिका का जो मेन पार्ट होता है वो केंद्रक होता है, जो कंट्रोलर करता है। इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। और डीएनए के अंदर होता है प्रोटीन मतलब डीएनए आरएनए होते हैं। और ये अलग टॉपिक है, डीएनए आरएनए, तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगी।
प्रोटीन होता है 80% और DNA होता है 10%, जो होता है ना न्यूक्लियस उसमें, और बाकी अदर एलिमेंट होते हैं 10%, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, ये सारे जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। उनको बताता है कि तुमको क्या करना है, तुम अपना काम करो, मतलब जो भी ये पूरा है ना प्रक्रिया को मेंटेन करके रखता है। जो भी कोशिका सेल्स में जो भी प्रक्रिया होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। ये क्या करता है? जल अपघटक एंजाइम होता है। ये कोशिकाओं का पाचन, इसे आत्महत्या की थैली, और ये खुद को भी नष्ट कर लेता है। ये एटम बम की तरह काम करता है। और आरबीसी जो होती है ना अपनी, उसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो आपने सुना है आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, उसके बाद ही अपने आप को नष्ट करती है। तो नष्ट करने के लिए कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी स्प्लिन पीलिया में। पीलिया में स्टोर रहता है और वहाँ पे ही मतलब वो नष्ट भी करते हैं और वहाँ पे अपना ब्लड स्टोर रहता है, ठीक है ना। ज़रूरत रहती है तो अपन ले लेते हैं। तो आरबीसी का लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए ये पीलिया में नष्ट होती हैं। आरबीसी पीलिया में नष्ट होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे हर अंग में लाइसोसोम क्या करता है, जैसे कि कोई कोशिका टूट गई है, कुछ भी हो गया है, तो वो उसको खा जाएगा, मतलब कि जल अपघटक एंजाइम होता है, तो उस कोशिका को खाने का काम करने, मतलब खुद उस कोशिका का भक्षण कर लेगा, ताकि शरीर में गंदगी ना हो, इन्फेक्शन हो। क्योंकि अगर कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं टूटती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, तो वो जैसे पुरानी कोशिकाएं टूट के नई कोशिकाएं बनेंगी, तो वो कोशिकाओं को क्या करेगा? खा लेगा लाइसोसोम, उन कोशिकाओं का भक्षण कर लेगा या विस्फोट हो जाएगा। अगर कोई काम नहीं कर रहा है अंग, तो वो विस्फोट कर देगा, मतलब शरीर का। जीव द्रव्य किसे कहते हैं ना? ये है ना प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और ये कलरलेस होता है, और इसमें 80% वाटर होता है। जैसे कि जीव द्रव्य क्यों ज़रूरी है? जैसे कोशिका के अंदर है ना लिक्विड भरा होता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। लिक्विड क्यों ज़रूरी है? कि जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी और मतलब बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं ना, वो एक दूसरे से टकराए नहीं, वो लिक्विड में, तरल पदार्थ में तैरती रहें, पर वो एक दूसरे से टकराए नहीं। अगर वो एक दूसरे से टकरा गई तो वो काम करना बंद कर देंगी, इसलिए लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य क्या होता है? जो कोशिका में भरा रहता है ना, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रिका द्रव्य किसे कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म वो होता है जो केंद्रक में होता है। केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य भरा होता है, जिसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, मतलब कोशिका के अंदर। और इन दोनों को मिला के, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को मिलाकर जो लिक्विड बनता है, जो प्लाज्मा बनता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और इसके अंदर 80% वाटर होता है, और इसका काम कुछ नहीं, बस वो जो अंग रहते हैं ना, वो तैरते रहते हैं, मतलब इसमें एक दूसरे से टकराए नहीं, इसके कारण ये होता है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, और इसके आगे की वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी। बाय।